हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई गर्भवती 3 सिंड्रेला परी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परी राज्य में 3 बहुत ही खूबसूरत बहन रहती थी। उन बहन का नाम था सिंड्रेला, जिंड्रेला और मिंड्रेला परी। वो तीनों बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। वो तीनों इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उन्हें देखता था तो नजर ही नहीं हटती थी। उन तीनों की माँ उस राज्य की रानी परी थी और अपनी तीनों बेटी से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि उनकी शादी किसी दूसरे परी राज्य की राजकुमार से हो जाए। लेकिन उन तीनों परियों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था और वो लोग हर हफ्ते ही पृथ्वी पर घूमने आते थे। ऐसे ही घूमते घूमते एक बार उन्हें 3 भाइयों से प्यार हो जाता है, तीनों परी को, और फिर वो तीनों शादी कर लेते हैं। जब ये बात उनकी माँ रानी परी को पता चलती है तो वो सब रानी परी से मिलने आती है। अपने पतियों को साथ नहीं लेते हैं क्योंकि रानी परी की इजाजत के बगैर कोई भी इंसान परी राज्य में नहीं आ सकता था। एक बार हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, हम तीनों बहन ने परी लोक पर 3 भाइयों से शादी कर लिया है आपके इजाजत के बगैर, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। अगर आप हमें इजाजत देंगे तो हम उन तीनों को लेकर परी राज्य में आ जाएंगे और यही रहना चाहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे पूछे बगैर शादी कर ली। मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता। अभी के अभी तुम लोग यहाँ पर वापस आ जाओ हमेशा के लिए और कभी पृथ्वी लोक पर मत जाना। माँ, ये आप कैसे बात कर रहे हो? हमने अभी शादी कर लिया है, हम कैसे आ सकते हैं अपने पति को छोड़कर? हम नहीं आएंगे, आप हमें माफ कर दीजिए माँ। ठीक है, अगर तुम उन तीनों लड़कों को छोड़कर नहीं आ सकते मेरे पास तो मैं तुम तीनों की जादुई शक्ति ले लेती हूँ। तुम्हारी जादुई छड़ी मुझे दे दो। आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो और कभी इस परी राज्य में मत आना। कोई हक नहीं है तुम्हारा इस राज्य में। वो तीनों बहन बहुत रोती है, अपनी परी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी परी कोई भी बात नहीं सुनती और उन तीनों की जादुई शक्ति लेकर उन्हें राज्य से बाहर भेज देती है। और फिर वो तीनों उन तीनों पति के साथ मिलकर रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो तीनों भाई अच्छा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उन तीनों भाई के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वो तीनों ही बहुत ज्यादा बुरी हालत से जीने लगते हैं। ये देखकर परी बहन भी सोच में पड़ जाती है। तब सिंड्रेला परी बोलती है, क्यों न हम तीनों बहन कोई काम करें और हमारे पतियों को इस मुश्किल हालत में कुछ सहायता करे। जिंड्रेला परी बोलती है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन हम करेंगे क्या? तब मिंड्रेला परी बोलती है, मेरे पास एक प्लान है। हम बहुत ही खूबसूरत है और हमें मेकअप करना भी आता है और हम अगर एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे तो लड़कियां भी हमसे मेकअप करवाएंगे और हम उन पैसों से अपने पति का मदद भी कर सकेंगे। तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर अपने पतियों के साथ मिलकर वो तीनों एक बहुत ही बड़ा सा पार्लर दे देती है। देखते ही देखते उन तीनों परियों की पार्लर बहुत अच्छी चलने लगती है क्योंकि वो तीनों परियां बहुत खूबसूरत थी और अच्छा मेकअप लगाती थी और इसलिए गांव के सारे लड़की उनके पार्लर से मेकअप करवाने आती थी। उस गांव में एक और लड़की थी जो पार्लर चलाती थी।
उस लड़की का नाम था जिया। उन परियों की पार्लर देखकर जिया बहुत जलती थी, क्योंकि सारी लड़कियां उसी परियों की पार्लर में जाती थी। उसके पास कोई लड़की आती नहीं थी। इसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत ही खराब जा रहा था। पता नहीं तीनों परी को क्या जरूरत थी मेरे पार्लर के सामने एक और पार्लर देने की। अब मेरा दुकान में कोई नहीं आता है, इन तीनों को मैं कैसे सबक सिखाऊं, मुझे समझ नहीं आता। कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो तीनों सिंड्रेला परी गर्भवती हो जाती है। ये बात जब उन तीनों के पति को पता चलता है, वो तीनों पति बहुत खुश होते हैं और वो तीनों परियों का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। अब वो तीनों परियां मेकअप की दुकान में ज्यादा समय के लिए नहीं जाते थे और सिर्फ कुछ समय के लिए जाते थे। इस हालत में भी वो मेहनत करते तो उनके बच्चे के लिए खराब हो सकता था। एक दिन वो परियां दुकान पर जा रही थी कि तभी ऊपर से उड़ते हुए एक जादूगर जा रहा था। वो जादूगर बहुत ही खतरनाक और शैतान था। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये तीनों तो सिंड्रेला, चिंड्रेला और मिंड्रेला परी है और ये तीनों गर्भवती है। अगर इन तीनों परियों की मैं बलि दे दूं शैतान को तो वो मुझे बहुत ही अच्छा इनाम देगा। हा 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 हा, और मुझे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। मुझे इन तीनों को किसी भी हाल में ही लेकर जाना होगा और इन तीनों को शैतान के लिए बलि चढ़ाना पड़ेगा। हा 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 हा। इसके बाद वो शैतान जादूगर उन तीनों सिंड्रेला, चिंड्रेला और मिंड्रेला गर्भवती परियों को देखने लगता है कि वो कब कहाँ क्या करते हैं। और एक दिन वो दूसरी लड़की जिया भी वो जादूगर को देख लेता है और उससे पूछता है, जादूगर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आपको। आप उन तीनों परी को हमेशा देखते हो कि वो क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। जादूगर जिया के बारे में सब जानता था। वो बोलता है, मैं उन तीनों परियों को बलि देना चाहता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू उन तीनों परियों से बहुत ही ज्यादा परेशान है ना? हा 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 हा। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे बहुत ही सुंदर सा एक हीरा दूंगा। तू मेरा मदद करेगा इन तीनों को बलि देने में? ये बात सुनकर जिया खुश हो जाती है, क्योंकि वो तीनों सिंड्रेला परी की वजह से उसके बिजनेस नहीं चल रही थी। अगर वो तीनों ही नहीं रहेंगे तो उसका मेकअप का दुकान तो चलेगा ही। ये सोचकर जिया उस जादूगर के साथ हाथ मिला लेते हैं और वो दोनों प्लान करके उन तीनों बहन को जादू से बेहोश कर लेते हैं और एक जंगल के अंदर ले जाते हैं। और वो जादूगर अपने जादू से उन तीनों सिंड्रेला, चिंड्रेला और मिंड्रेला परी को एक जाल में बंदी बना लेता है और फिर बलि देने के लिए बाकी सामान लेने के लिए वो जादूगर और जिया बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सिंड्रेला परी की होश आती है तो वो तीनों अपने आप को एक जाल में बंदी देखकर चौंक जाते हैं और वो तीनों चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ से उड़ के एक पंछी जा रही थी। वो पंछी देखकर परी बोलती है, पंछी तुम तो हमारे परी राज्य की पंछी हो ना? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैं आप तीनों को देख रही थी। आपके माँ ने मुझे हमेशा आप तीनों को देखकर रखने के लिए कहा था। मैं अभी जाकर आप तीनों की माँ को अब सबकी मुसीबत की खबर देती हूँ। और फिर वो पंछी उड़ के परी राज्य में जाती है और रानी परी को उनके बेटियों की मुसीबत के बारे में बताती है। रानी परी तुरंत वहाँ पर आ जाती है
और अपनी बेटी को चुराती है और तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाती है। अरे तू कौन है और तूने इन तीनों गर्भवती परी को कैसे छुड़ाया? जल्दी से यहाँ से चला जा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटियों को नुकसान पहुँचाना चाहा? रुक, अभी तुझे इसकी सजा देती हूँ। उसके बाद रानी परी गुस्से में आकर जिया और उस जादूगर को एक मेंढक में बदल देते हैं और उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। माँ, आपने हमेशा से हम पर नजर रखी हुई थी, हम अच्छे हैं क्या नहीं? बेटी, मैं तुम तीनों को कभी भूल नहीं सकती थी। तुम तीनों ने गलती की, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम तीनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर लिया और मुझे पता चल गया कि तुम तीनों अपने पति से बहुत प्यार करते हो। अब तुम सभी लोग मेरे परी राज्य में चलो, मैं तुम तीनों को माफ कर देती हूँ। रानी परी उनकी बेटी और दामाद को ले जाते हैं परी राज्य में। कुछ दिन बाद तीनों सिंड्रेला, जिंड्रेला और मिंड्रेला परी खूबसूरत 3 बेटियों को जन्म देती है और पूरे राज्य में खुशी का माहौल आ जाता है।